5 मिनट्स अपने लिए में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे बरसात के मौसम में होने वाली पेट की बीमारियों के बारे में। आज की वीडियो में हम आपको एक रिलीफ मंत्रा भी देंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखें, इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी हाँ, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में चर्चा की थी बरसात के मौसम में होने वाली चमड़ी की बीमारियों के बारे में, आज हम कर रहे हैं पेट की बीमारियों के बारे में चर्चा। आप भली-भांति जानते हैं कि इस मौसम में उमस होती है, नमी रहती है और हर चीज़ को सड़ने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। आप बाज़ार में चले जाएँ, आप देखेंगे तो करेले में भी बहुत ज़्यादा चांसेस रखते रहते हैं कि उसमें कीड़ा ना लगा हो, बैंगन में कहीं कीड़ा ना लगा हो। आजकल सभी फ्रूट्स और जितनी भी सब्जियाँ हैं, सब में कीड़ा लगने की संभावनाएँ होती हैं और उसको बचाने के लिए बहुत ज़्यादा स्प्रे भी करने पड़ते हैं। अब अगर ये कीड़ा लगी हुई चीज़ें हम खाते हैं तब तो नुकसान होता ही होता है। उसके साथ-साथ घर में अगर हमारा कटा हुआ फल है, सब्जियाँ हैं या फिर हम बासी खाना है, हमने दाल-सब्जी इतनी ज़्यादा बना ली कि वो अगले दिन भी खानी पड़ रही है, तो उसमें सड़न होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं और ऐसी चीज़ें अगर हम खाते हैं, तो हमारे पेट के अंदर इन्फेक्शन हो जाती है जिसके कारण उल्टी आने को हो जाती है। बहुत सारे लोगों को दस्त लग जाते हैं, बार-बार पखाना जाना पड़ता है। बहुत सारे लोगों को पेट में बहुत ज़्यादा ऐंठन होती है, दर्द होना शुरू हो जाता है, भूख की कमी हो जाती है। ये बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं और एक हमारे दिमाग में एक ना बड़ा-सा पता नहीं कैसे बैठ गया कि अगर हमारे पास रेफ्रिजरेटर घर में है, हमने उसमें खाना 2 दिन का भी बना के रख दिया तो पूरी तरह से सेफ है, बिल्कुल भी नहीं है। वो तो आपके लिए थोड़ी बहुत सेफ्टी देता है, आपको पूरी तरह से सेफ्टी उसमें नहीं देता है। तो आप प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें कि जितनी आप कंज़्यूम कर सकें उतना ही सामान बनाएँ। उसके अलावा पैक्ड अगर फूड है उसको अवॉइड करें। मार्केट के अंदर आप समोसे, पिज़्ज़ा, बर्गर जिसके अंदर भी स्टफिंग होती है, मार्केट से बनी हुई वो चीज़ें बिल्कुल ना खाएँ क्योंकि ये हो सकता है कि वो कुछ देर पहले की बनी हो, सुबह की अगर वो उन्होंने स्टफिंग बना दी और शाम को समोसे बनाए, तो उसमें सड़न होने की चांसेस हो जाते हैं, इंटेस्टाइन की इन्फेक्शन करने के चांसेस हो जाते हैं। जितनी भी स्टफिंग की चीज़ें हैं वो सारी अवॉइड करने की कोशिश करें। बाज़ार का खाना भी ना खाएँ तो अच्छा है, ताज़ा खाना बना के ताज़ा खाना खाया जाए, वो ज़्यादा बेहतर रहता है। इस मौसम में एक सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आपने ताज़ा भी बनाया, आपने बहुत अच्छा खाना भी बनाया, लेकिन अगर आपके घर में मक्खियाँ हैं, कहीं से मक्खी आ गई, तो मक्खी भी कहीं बाहर से बहुत सारा इन्फेक्शन लेके आ सकती है। जिस खाने के ऊपर बैठती है, वो तो बैठ के उड़ के चली जाएगी, लेकिन वहाँ इन्फेक्शन छोड़ सकती है। तो हमें ये भी ध्यान रखें, जैसे हमने पिछली वीडियो में भी कहा कि अपने मैश डोर्स बंद करके रखें, फ्लाई कैचर्स लगाएँ, घर में इंसेक्ट्स ना रहें, मक्खी, मच्छर ना रहें, ताकि इन्फेक्शन होने के चांसेस कम से कम हो जाएँ। बहुत सामान्य सी, साधारण सी बातें हैं। अब बात आती है रिलीफ मंत्रा की। तो रिलीफ मंत्रा में एकमात्र ध्यान ये रखें कि इस मौसम में आप जीरे को भूनकर उसका पाउडर करके रखें और छाछ हर रोज़ ज़रूर पिएँ। उसमें जीरा का पाउडर मिला के छाछ ज़रूर पिएँ। उससे आपके एक तो शरीर के अंदर पानी की कमी नहीं होगी कि उमस के कारण बहुत सारा पसीना निकलता है शरीर में से, हमारे बहुत सारी तरल पदार्थ निकल जाते हैं जिसमें पानी की कमी होने के चांसेस रहते हैं। तो अगर आप छाछ 1 गिलास हर रोज़ पिएँगे, अ, वो भी जीरा डाल के, जीरे का पाउडर डाल के, तो आपके लिए बहुत मुफ़ीद है। और दूसरा रहता है अदरक। अदरक के छोटे-छोटे टुकड़े करके उसके ऊपर थोड़ा-सा नींबू का रस डाल के और काला नमक लगा के रख दें। 1 घंटा उसको रखा रहने दें और फिर उसके 2 या 3 पीसेस आराम से चबाएँ, धीरे-धीरे चूसें। उससे क्या होगा कि जो आपका कच्चा जिसे हम नोज़िया कहते हैं, उसमें आराम मिलेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा होता है और वो बैक्टीरियोस्टैटिक भी होता है। तो कुछ हद तक जीवाणु का नाशक भी रहता है। तो पेट में जाने के बाद वो जो बाहर से जीवाणु गए हैं, उनका भी नाश करता है। तो ये आज का ये हमारा था रिलीफ मंत्र। हम फिर से अगर थोड़ा पीछे की तरफ लौटें, इसी वीडियो के प्रारंभ की तरफ लौटें, तो प्लीज़ मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आप बाज़ार की बनी हुई चीज़ें बिल्कुल ना खाएँ, पैक्ड फूड बिल्कुल ना खाएँ। कम से कम अ, ठोस पदार्थ कम से कम खाएँ, तली हुई चीज़ें बिल्कुल ना खाएँ। फ्रूट बिल्कुल देखिए फ्रेश फ्रूट हो,
ये ना हो कि आप एक हफ्ते का फ्रूट ले आए और उसको धीरे-धीरे खाते रहें, ये भी ना करें। एनकैप्सुलेटेड जितने भी फ्रूट्स हैं, उनका प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि ऊपर से छिलका उतार के अंदर कुछ साफ निकल सके। लेकिन फिर भी आजकल आड़ू आता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उसके अंदर भी कीड़ा लगने की संभावनाएँ रहती हैं। अमरूद के अंदर भी कीड़ा लगने की संभावनाएँ रहती हैं। तो उसको अच्छी तरह से देखभाल के खाएँ और हाँ, नॉन सीज़नल सब्जियाँ बिल्कुल ना खाएँ। जैसे कि आजकल गोभी का सीज़न नहीं है, तो आप मत खाएँ। मटर का सीज़न नहीं है, तो आप मत खाएँ। जो आप नॉन सीज़नल चीज़ें खाती हैं, वो प्रिज़र्व की हुई मार्केट में आती हैं और उनको खाने के बाद फिर से हमें इंटेस्टाइन की इन्फेक्शन होने के खतरे रह जाते हैं। तो मौसम में इस बरसात के मौसम में पेट की बीमारी से बचे रहने के लिए बहुत सिंपल से उपाय हैं, बहुत साधारण से उपाय हैं, उनको आप ज़रूर करें। आप बिल्कुल ठीक रहेंगे, ये प्रभु से प्रार्थना है और अगला वीडियो हम करेंगे संभवतः ओबेसिटी के ऊपर, मोटापे के ऊपर। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार।